वेलकम टू आवर चैनल रिलायबल इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12A कार्ट्रिज से रिलेटेड एक और वीडियो। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अगर आपके प्रिंट में एक लाइन आ रही हो जो बहुत बारी आ जाती है और नॉर्मली हम लोगों को पता भी नहीं चलता किस वजह से आ रही है, तो उसको कैसे घर पर ही इजिली हम ठीक कर सके। लाइन आने के 2 या 3 मेजर कारण होते हैं जिसके बारे में हमारे कोलीग काशिफ आपको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हम आगे भी आपके लिए ये वीडियोस लाते रहें। तो गाइस, वेलकम योर चैनल रिलायबल इंजीनियर्स। आज हम आपको बताने वाले हैं 12A कार्ट्रिज में लाइन आ जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो चलते हैं प्रिंटर की ओर। हमें टेस्ट पेज निकालना होगा तो दोनों बटन को एक साथ प्रेस कर देंगे, ये भी और ये भी। हमें दोनों को बटन को एक साथ प्रेस करना होता है तो प्रिंट आउट आ जाता है। और ये हमारा प्रिंट आउट आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन आ रही है। अब हम आपको बताएंगे इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन दिया होगा, इसको दबाते हुए प्रिंटर को ऐसे खोल लेंगे। ये हमारा प्रिंटर खुल गया। अब हम कार्ट्रिज निकालेंगे। कार्ट्रिज को थोड़ा ऊपर की ओर खींचते हुए कार्ट्रिज निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा ड्रम भी बिल्कुल क्लीन है, ड्रम बिल्कुल ओके है। और अब मैं इसको खोलूँगा और बताएंगे। हमें पहले ये कैप निकालना होगा। यहाँ पे इसको ऐसे खींचेंगे और इधर से भी ये हमारा कैप इजीली निकल जाएगा। और इसको थोड़ा ऊपर की ओर खींचते हुए ड्रम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा ड्रम बाहर आ गया है। 1 2 3। आप देख सकते हैं पीसीआर निकालने के लिए यहाँ पे स्पेस होता है और अलाइनर से निकालेंगे। और इसका ध्यान रखेंगे ये यहाँ पे ऐसे लगे नहीं, अगर ये लग जाएगा तो हमारा पीसीआर ख़राब हो जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे और हमारा ये पीसीआर बाहर आ चुका। अब हम अपना पीसीआर साफ़ कर लेंगे और देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन आ रही है उभरी हुई। इसका मतलब हमारा पीसीआर ख़राब है। और इजीली ये मार्केट में भी मिल जाता है 70-80 रुपये में। और मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और ये मेरा नया पीसीआर है जो कि मैं इसमें लगाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं होल दिया हुआ है। ये होल में फंसाते हुए अपने पीसीआर को लगा देंगे। ऐसे एक होल इधर भी है। हमारा पीसीआर लग चुका। और अब हम अपना ड्रम लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल दिया हुआ है ड्रम के अंदर भी। और यहाँ पे रोड निकली हुई है एक। ये रोड को उस होल के अंदर डालना होता है। ये हमारा ड्रम लग गया है। और हमारे कैप में भी 3 होल दिए होते हैं। ये होल को यहाँ से मैच करना होता है और ये इजीली लग जाता है। अब हम अपने कार्ट्रिज को साफ़ कर लेंगे। और कार्ट्रिज को हमें हमेशा साफ़ करके ही लगाना चाहिए। यहाँ पे हम फिर से टेस्ट पेन निकाल लेंगे, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करते हुए। ये हमारा प्रिंट आउट आ गया है और ये बिल्कुल साफ़ है। गाइस, ये हमारी प्रॉब्लम पीसीआर की थी। अब मैं आपको बताऊंगा किस किस वजह से लाइन आ जाती है, कौन सा पार्ट ख़राब होगा तो कैसी लाइन आएगी। ये हमारा वाइपर ब्लेड है जो कि नया है। इसके ऊपर हल्के हाथ से उंगली फेरना होता है। अब ये खुरदरा हो जाता है जब ये ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा ऐसा वाइपर ब्लेड होता है और ये मार्केट में भी मिल जाता है 30-40 रुपये में। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरा डॉक्टर ब्लेड है
ये नीचे झुक गया है, बुझ जाता है ये जब ख़राब हो जाता है। और ये मेरा नया डॉक्टर ब्लेड है, ये बिल्कुल सीधा है, तो ये सही है। और कई बार ये प्रॉब्लम ड्रम से भी आ जाती है, ये ड्रम में ऐसे लाइन आ जाती है तो ये ड्रम ख़राब हो जाता है। और कई बार ये प्रॉब्लम मैग्नेट रोड से भी आ जाएगी, इसमें ऐसे लाइनें हो जाती है तो मैग्नेट रोड ख़राब हो जाती है। कोलीग काशिफ, जिन्होंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे अगर आपके प्रिंट आउट में लाइन की समस्या आ रही हो तो उसे आप इजीली अपने घर पर ही रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको 12A कार्ट्रिज से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, हम जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई करेंगे।